Please subscribe. हेलो मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। नए एडमिशन के लिए पेपर में कुछ न्यूज़ आया है। बीए सत्र के लिए बीए, बीएससी, बीकॉम जो स्नातक सत्र है, ग्रेजुएशन का सत्र नया आने वाला है 2021 से 24। 21 का अभी चल रहा है सेशन। तो ये शुरुआत जो होता है जुलाई से क्लास शुरू होता है, तो इसका एडमिशन पहले ही लगभग 2 महीने लगता है एडमिशन में, तो वो चालू होने का इस साल का शुरुआत होने वाला है मई में। इसकी घोषणा की गई है। क्योंकि बिहार का इंटर का जब रिज़ल्ट आता था उसके बाद ये प्रोसेस चालू होता था। साथ ही सीबीएसई बोर्ड वाले भी स्टूडेंट इस समय पास आउट हो जाते थे, तो दोनों को समान मौका मिलता था बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर पास कोर्स में एडमिशन के लिए। लेकिन इस बार बिहार वाला रिज़ल्ट तो आ गया, लेकिन सीबीएसई वाला रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया, एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है। और अभी कोई उम्मीद नहीं है कि एग्ज़ाम कब लिया जाएगा, कब नहीं लिया जाएगा, इसका कोई डेट अभी तक डिक्लेयर नहीं हो पाया है। तो इसी प्रत्याशा में कि उसका जब होगा तब उसके लिए एडमिशन के लिए अलग से सीट रखा जाएगा। लेकिन बिहार वाले का जब एडमिशन होना है, इनके लिए वो अप्लाई कराने की तैयारी हो गई है। तो ये मई के पहले सप्ताह में एडमिशन करने के लिए अप्लाई होगा। तो ये आप जानते हैं कि कैसे अप्लाई होता है। बिहार के जो जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, सभी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एप्लीकेशन लेते हैं पहले। तो बीकेएसयू भी ऑनलाइन आवेदन कराएगा अपने वेबसाइट पर, बीकेएसयू ऑनलाइन पर। और उस पर जब आप आवेदन करते हैं तो सारा डिटेल्स इंटर वाला भरते हैं, और आपको लगभग पिछले साल दो सालों से देख रहे हैं कि 300 रुपये का चार्ज लगता है। वो आप चार्ज देंगे, और उसके बाद मिनिमम 5 ऑप्शंस रहता है कॉलेज चुनने के लिए कि आप कौन कौन सा कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। और संकाय चुनना होगा कि कौन सा सब्जेक्ट में किस में करना है। तो पिछली बार क्या हुआ था कि 2 ऑनर्स आप चुन सकते हैं, ऐसा पहले से डिफ़ाइन करके आपको देना होगा कि ये फर्स्ट प्रायोरिटी में हमको इस सब्जेक्ट में, ऑनर्स में हमको एडमिशन लेना है। अगर इसमें नहीं हो तो दूसरा ऑनर्स भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सोच समझ करके अप्लाई करिएगा। जिस सब्जेक्ट में, जिस ऑनर्स में आपको एडमिशन लेना है, इंटर में उस सब्जेक्ट में कितना नंबर आया है, ये मुख्य बात है। क्योंकि उसी सब्जेक्ट में, मान लीजिए आपको बायोलॉजी में तो आपको एडमिशन लेना है और उसके लिए जूलॉजी, बॉटनी है। केमिस्ट्री में एडमिशन लेना है, केमिस्ट्री ऑनर्स में, तो इंटर में केमिस्ट्री स्पेशली है। मान लीजिए केमिस्ट्री में ही एडमिशन लेना है, तो केमिस्ट्री में आपको इंटर में कितना % नंबर आया है, उससे आपका मेरिट बनेगा। बॉटनी में या जूलॉजी में लेना है तो फिर बायोलॉजी में आपको कितना नंबर आया है, उससे मेरिट बनेगा। तो आप ये देखें कि इंटर में आपको किस सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आया है। जिसमें ज़्यादा नंबर आया है, आप, हमारा सलाह यह है कि उसको प्रमुखता दें, उसी सब्जेक्ट के ऑनर्स में एडमिशन लेने के लिए प्रयास करें। एक बात ये हुई। दूसरा है कि जो कुछ कॉमन सब्जेक्ट है आर्ट्स में, जैसे है हिस्ट्री है, पोल साइंस है, साइकोलॉजी है, इसमें बहुत सारा भीड़ होता है। लोग जनरली क्या करते हैं कि इन्हीं 3 सब्जेक्ट में अप्लाई कर देते हैं। सारे लोग इसी में अप्लाई करते हैं। सीट तो लिमिट होता है, और उस लिमिटेड सीट पर सबका एडमिशन हो नहीं सकता है। और जो आपका ऑनर्स आपने जो डाला है शुरू में, उसको चेंज करने का मौका जल्दी यूनिवर्सिटी देता नहीं है। कई लिस्ट निकलने के बाद लास्ट में उसको मौका देता है कि ठीक है आप सब्जेक्ट चेंज कर लीजिए, कॉलेज चेंज कर लीजिए। लोगों को उसमें समझ में नहीं आने लगता है कि क्या करें, हमारा एडमिशन तो हो नहीं रहा है, किसी लिस्ट में मेरा नाम आ नहीं रहा है। तो ये सारी बात जो है पहले से ही आप समझें कि भीड़ वाले सब्जेक्ट में अगर थोड़ा नंबर कम है तो भीड़ वाले सब्जेक्ट में अप्लाई नहीं करें। जो कुछ रेयर सब्जेक्ट है, बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं, तो उसमें आप अप्लाई करेंगे तो जल्दी मेरिट लिस्ट में आ जाएगा और एडमिशन भी शुरू में ही हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ये ध्यान रखना है कि आप जिस सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आप एलिजिबल हैं कि नहीं। एलिजिबिलिटी आपको देखना है। ऐसा नहीं हो कि आपने अप्लाई किया है, कई बार ऐसा देखा गया है, और मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, आप कॉलेज में जब वेरिफिकेशन कराने जाते हैं तो वहाँ बोला जाता है कि आपका एडमिशन तो हो ही नहीं सकता है। तो लिस्ट में भी नाम आ गया, अब दूसरा लिस्ट में आपका नाम आएगा नहीं, और यहाँ आपको एडमिशन हो नहीं रहा है, यानी आप बीच में फंस गए। तो इन सारी परिस्थितियों से बचने के लिए पहले ही आप जानकारी लीजिए पहले कि हम किस किस सब्जेक्ट में पढ़ सकते हैं। अब आपको थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं। जैसे कि आपको आईसी
इंटर में है, साइंस में, मैथ या बायोलॉजी जो भी है, तो जो जो सब्जेक्ट पढ़े हैं उन सब सब्जेक्ट में से आप ऑनर्स में ले ही सकते हैं। उसके अलावे आप आर्ट्स भी जाना चाहते हैं तो आर्ट्स भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको 45% से ऊपर है, यानी आप साइंस पढ़े हैं और सेकेंड डिवीज़न है, तो आप आर्ट्स भी पढ़ सकते हैं, कॉमर्स भी पढ़ सकते हैं। तो आपको वहाँ पर जितना परसेंट नंबर आया है ओवरऑल नंबर, उसके हिसाब से मेरिट बनेगा। कोनो सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, लेकिन साइंस में ही अगर कोनो सब्जेक्ट लेना है तो उस खास सब्जेक्ट में कितना नंबर आया है ये इसका ध्यान रखना होगा, उससे मेरिट बनेगा। अब चलते हैं कि आपने आई.कॉम किया है, कॉमर्स किया, कॉमर्स से, तो कॉमर्स वाले के लिए नियम है कि 50% आपको इंटर में है तब आप आर्ट्स भी पढ़ सकते हैं। आर्ट्स में कोनो सब्जेक्ट आप चाहिए तो ले सकते हैं, या कॉमर्स में आप यहाँ हमारे यूनिवर्सिटी में अकाउंट ऑनर्स चलता है तो उसमें एडमिशन लीजिएगा आप। तो अब एक ही अकाउंट ऑनर्स है कॉमर्स में, तो भीड़ तो होना ही है, फिर आप मुश्किल होगा कि एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो सोच लीजिएगा आर्ट्स में आपको जाना बेहतर है। और जो इंटर में आर्ट्स वाले सब्जेक्ट वाले जो स्टूडेंट हैं, जो आर्ट्स से जिन्होंने आईए किया है, वो आर्ट्स में जो जो सब्जेक्ट इंटर में पढ़े हैं उन्हीं सब्जेक्ट में से वो ऑनर्स ले सकते हैं। वो भी ऑनर्स में जो सब्जेक्ट लिया जाता है उसमें मिनिमम 45% नंबर चाहिए, यानी सेकेंड डिवीज़न का नंबर उस सब्जेक्ट में चाहिए। अब ज़्यादा जितना नंबर आपको हो जाए, ज़्यादा नंबर रहेगा तो जल्दी मेरिट लिस्ट में आएगा, कम नंबर रहेगा तो कम आने का उम्मीद रहेगा। तो कई लोग जो है इसलिए इंटर में 3 मेन सब्जेक्ट होता है और 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है, हिंदी इंग्लिश जनरली लोग पढ़ते हैं, तो 5 सब्जेक्ट है आपके पास। 5 सब्जेक्ट का मतलब 5 ऑप्शंस आपको मिलेगा। 5 ऑप्शन में से आप ज़्यादा नंबर वाले को चुन लीजिएगा। फिर भी यहाँ भी ध्यान रखना है कि भीड़ वाला सब्जेक्ट में आप, जैसे आपके पास हिस्ट्री है, हिस्ट्री होगा ही निश्चित, जनरली हिस्ट्री पढ़ता ही है, तो आर्ट्स वाले भी हिस्ट्री में अप्लाई करेंगे। उनके पास एक ही ऑप्शन है आर्ट्स में कि हिस्ट्री ही हमको पढ़ना है। साइंस वाले भी साइंस छोड़ करके आर्ट्स में आते हैं, वो भी हिस्ट्री में अप्लाई कर देते हैं। कॉमर्स वाले में भी जो बच्चे आर्ट्स में आते हैं वो हिस्ट्री अप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि हिस्ट्री में बहुत भीड़ हो जाता है। तो 3 सेक्शंस का जो है भीड़ एक जगह आ जाता है, तो फिर मेरिट बहुत ही हाई हो जाता है। तो एडमिशन फिर कट ऑफ ज़्यादा होने के कारण बहुत लोगों का नहीं हो पाता है, बहुत लोग निराश हो बैठे रह जाते हैं। तो कुछ लोग जिद पे रहते हैं कि हमको लेना है तो इसी सब्जेक्ट में लेना है, हमको एडमिशन लेना है तो इसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, नहीं तो फिर 1 साल हम बैठेंगे, वो मंजूर है। तो ये बेवकूफ़ी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी कॉलेज में, चाहे सरकारी में, प्राइवेट में, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए आप एडमिशन करा लीजिए। इसके अलावे आप अन्य सब्जेक्ट में एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। जैसे कि संस्कृत सब्जेक्ट है, इसमें हमेशा कन्फ्यूजन होता है। इंटर में आपका संस्कृत सब्जेक्ट है तभी आप उसमें अप्लाई करेंगे, नहीं तो फिर आपको मुश्किल होगा। आप आर्ट्स में फ़िलासफ़ी ऐसा सब्जेक्ट है, सीट तो कम ही रहता है, लेकिन शुरू में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका एडमिशन आसानी से हो जाएगा, क्योंकि लोग जान नहीं पाता है कि इसमें आसानी से एडमिशन हो सकता है। लेकिन जब कहीं एडमिशन नहीं होने लगता है तो लास्ट में फिर सारे लोग इसमें चेंज कराते हैं, तो फिर यहाँ भी बहुत भीड़ हो जाता है, तो सबका एडमिशन फ़िलासफ़ी में भी नहीं हो पाता है। तो इन सब बातों को शुरू में आप अगर ध्यान देंगे तो होशियार बनेंगे और एडमिशन आपका जल्दी हो जाएगा, टेंशन फ्री रहेंगे आप। नहीं तो फर्स्ट लिस्ट सेकंड लिस्ट करके जो है 10 तक लिस्ट तक निकालता है लोग, और ये उम्मीद नहीं रहता है कि 10 निकलेगा। कभी बात होता है कि 3 लिस्ट निकलेगा, फिर चौथा लिस्ट आ जाता है, फिर कहता है ये अंतिम लिस्ट है। तो सस्पिशन वाला स्थिति हमेशा रहता है, सबके मन में हमेशा रहता है एडमिशन होगा कि नहीं होगा, हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। तो इन सब परेशानियों से बचने के लिए आप शुरू में ही सही ढंग से अप्लाई करें तो आपका ये काम आसानी से हो जाएगा। हाँ, ये इस बार का चांस है कि सीट जो है पहले से अलॉटेड, थोड़ा सा सीट बढ़ने वाला है। लगभग पिछले साल 81,000 एडमिशन हुआ था अपने यूनिवर्सिटी में, 2 से 5,000 संख्या और बढ़ सकता है, यानी 85 से 90 मान लीजिए 90,000 तक हो जाएगा। लेकिन पिछली बार जो है 1,40,000 लड़के लोग अप्लाई किए थे, तो लगभग 40,000 से ऊपर व्यक्ति का एडमिशन नहीं हो पाया। वो अब तो क्या करेंगे। तो निराश नहीं होइए, रेगुलर कोर्स में ये तो है ही यूनिवर्सिटी में, अन्य यूनिवर्सिटी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर अदर जगह नहीं जाना है तो आप डिस्टेंट मोड में
नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से या इग्नू से भी बीएससी कर सकते हैं। वहाँ पर सीट का कोई लिमिटेशन नहीं है, तो वो और अच्छा बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कहीं भी एडमिशन लें, आपको बस पढ़ना है, पढ़ना काफ़ी है, यही मेन जरूरी है। आपका यूनिवर्सिटी कॉलेज ये कोई नहीं देखता है। सो इन सब बातों को बताने के लिए हम सोचे कि पहले से बता दें, ताकि आप अपना माइंड मेकअप कर लें और आगे आप उसी हिसाब से तैयारी करें। तो सभी जो इंटर पास हो गए हैं अच्छे रिजल्ट से, अब उनको आगे की पढ़ाई में बढ़ना चाहिए। पढ़ाई छोड़ने के लिए आप नहीं सोचें, कमाने के लिए नहीं सोचें, पहले पढ़ना सीखें, पढ़ें और ज्ञान हासिल करें, फिर कमाई तो ज़िंदगी भर करना ही है। सो आपने इतना टाइम दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।